बेलपत्र को पहचानो। किसी के कहने पर ये नहीं कि उसने कह दिया कि 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ तो हम 1.25 लाख चढ़ा रहे हैं। किसी ने कह दिया 1.25 लाख बेलपत्र लाने से पहले मेरा एक निवेदन है। जो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लेते हैं उनसे निवेदन है, क्या आपने 1.25 लाख वृक्ष लगाए बेलपत्र के, तब तो आप चढ़ाने के हकदार होगे। मालूम पड़े बेलपत्र तोड़ कर लिया, समर्पित कर दिया, तो उसका सुख नहीं है। 1.25 लाख आज तारा बाबा की कुटिया में इतने सारे पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए, वृक्षारोपण किया गया, कोई आया उसको तोड़ दे, उसको उखाड़ कर ले जाए, अच्छा लगेगा क्या अपने को? नहीं। तुमने लगाया कितना, तुमने दिया कितना, तुमने करा कितना? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी एक वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल का वृक्ष का आनंद पाया? आज इस भूमि पर हम गोविंद जी से और हमारे मन में आया तो हम कह दें क्या गोपाल जी, अगर कर सको तो हम तुमको विनय कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शिव पुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता, जहां पर बेलपत्री के 51 वृक्ष होते हैं, उन वृक्ष की जैसे कहते हैं ब्रज में वाटिका होती है, अशोक वाटिका होती है, वो वाटिका हमारे यहाँ इसको बेल वाटिका कहते हैं। उस 51 वृक्ष की वाटिका में कोई बैठकर अगर एक बार भी अपने दिल की बात भगवान शंकर से कह देता है ना, तो उसको भोलेनाथ को 51 वृक्ष के संकल्प को पूरा करने के लिए 3 दिन के अंदर उसे पूरा करना ही पड़ता है। हमारा इतना सा निवेदन है गोविंद जी से और गोपाल जी से कि तारा बाबा की कुटिया में एक बेल वृक्ष की वाटिका होना चाहिए। ये हमारा केवल एक निवेदन है, और तारा बाबा ही ये निवेदन आप लोगों को आज्ञा दे रहे हो तो हम तो ये कहेंगे कि आपके पास में जगह है तो कहीं 51 वृक्ष बेलपत्री के ऐसे लगाए जाएं, जिसके नीचे एक भाव के साथ बैठ कर लोग अपनी माला का स्मरण करें, एक बार बाबा से विनती करें और बाबा उसको स्वीकार करे। ऐसे हम तो निवेदन कर सकते हैं। ये बाबा करता गोविंद जी, इसको बाबा की आज्ञा मानकर करिएगा तारा बाबा, इसको गोपाल जी बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं बेल का वाटिका होती है, बेल वाटिका बहुत कम होती है। उसका कारण एक होता है, सबसे बड़ा कारण हम बता भी देते हैं। उसका कारण एक होता है, 4 बेलपत्री के वृक्ष आपने लगाए हैं, बड़े भी हो गए, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आराधना करने बैठोगे, धीरे धीरे आपकी तप साधना के कारण बस बेलपत्री का वृक्ष सूखने लगता। अनुभव करना, आप अगर शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो आपने अनुभव करा होगा, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में बेलपत्री के जो वृक्ष होंगे, आप अगर उसकी आराधना करना चालू करोगे, पूजन करना चालू करोगे, उसकी आराधना करना चालू करोगे, तो धीरे धीरे वो बेलपत्री का वृक्ष आपके ताप को हरता है, आपके पाप को हरता है। उसके कारण बस बेलपत्री का वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। लोग कहते गुरुजी हमने तो बेलपत्री का वृक्ष हमारे यहाँ हरा भरा था, सूख गया। उसका कारण है, उसका केवल एक कारण है कि वो व्यक्ति के पाप का केवल एक कारण है कि वो व्यक्ति के पाप को हरता, व्यक्ति के पाप को। और आपने अनुभव करा है, किसी ने देखा है कि जो बेलपत्री का वृक्ष हरा भरा है और कुछ दिन में वो सूख जाता है। हम पूजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, क्यों सूखा किसी को नहीं मालूम। उसका कारण केवल एक था कि जो जाता था उसके नीचे बैठकर अपने पाप को हनन करता था, पाप हर लेता था। बेलपत्री का वृक्ष पाप हर लेता था, उसके कष्ट हर लेता था, उसका ताप और पाप जब हरता है। और यही क्रम तुलसी के पौधे में भी होता है। जब हमारे घर में, हमारे घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, तुलसी के पौधा हमारे घर के दरवाजे पर होता है। जब कोई भी दुख आने वाला होता है, कोई हरकत होती है, सबसे पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है। वो तुलसी का पौधा जो क्यारे में है वो सूख